का साया भाग 3 में आपने सुना कि ब्रिजेश अवनीत को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रजत उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रजत मेरा हाथ छोड़, तूने सुना नहीं क्या? अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन ब्रिजेश को मार देगी। फिर रजत बोलता है, अरे भाई, वो डायन कुछ नहीं करेगी, उसे ब्रिजेश को मारना ही होता तो वो उसे पहले ही नहीं मार देती। और वैसे भी वो ब्रिजेश नहीं बोल रहा, बल्कि उससे वो डायन यह सब बुलवा रही है, क्योंकि ब्रिजेश तो 1 साल से दिव्या के नाम के अलावा कुछ नहीं बोलता था, पर अचानक से वो बिल्कुल सही से बात कर रहा है। इसीलिए भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं मानता हूँ कि तू ही है वो जो इस डायन को मार सकता है, पर बिना ज्ञान के महाशक्ति भी कोई काम की नहीं होती। रजत के इस बार इतना बोलकर अवनीत को अपने साथ उसके कमरे तक ले जाता है, पर ब्रिजेश अभी भी अवनीत के घर के बाहर से उसके घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा था और बस यही बोले जा रहा था कि चलो मेरे साथ, नहीं तो वो मुझे आज मार देगी। बस इतनी ही बात वो बार बार बोल रहा था। फिर तभी अवनीत रजत से बोलता है, भाई यह ब्रिजेश का क्या करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ से वापस जाएगा और कहीं आज यह मेरे घर का दरवाज़ा ही ना तोड़ दे। फिर रजत बोलता है, अरे तू इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान मत दे, वो कहीं नहीं तोड़ पाएगा दरवाज़ा, इसीलिए तू चिंता मत कर और सो जा। रजत के इतना बोलने पर अवनीत अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है और रजत भी उसके बगल में आके लेट जाता है। फिर उसके बाद जैसा रजत ने बोला था बिल्कुल वैसे ही ब्रिजेश थोड़ी देर तक दरवाज़ा ठोकता है। फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अवनीत और रजत दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे थोड़ी ही देर में दोनों की आंख भी लग गई, और जब उन दोनों की आंख खुली तो सुबह हो गई थी। फिर उसके बाद दोनों उठे और फ्रेश होकर नाश्ता बना ही रहे थे, तभी रजत का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर रजत अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालता है तो फ़ोन की स्क्रीन पर लुकेश लिखा आ रहा था। फिर उसके बाद रजत तुरंत फ़ोन उठाकर अपने कान से जैसे ही लगाया तो दूसरी ओर से लुकेश ने जो बोला उसे सुनकर तो रजत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कान कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, क्योंकि फ़ोन की दूसरी ओर से लुकेश ने रजत को कहा, भाई जल्दी डायन कोर्ट में आ, क्योंकि कल डायन ने ब्रिजेश को मार दिया और उसकी लाश अभी भी उसी डायन कोर्ट में पड़ी है। रजत ने जैसे ही यह सुना तो उसके हाथ से फ़ोन अपने आप नीचे आकर गिर गया। वो अभी भी मूर्ति बना एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। तभी उसके ऐसे खड़ा देख अवनीत ने कहा, क्या हुआ भाई, किसका फ़ोन था? पर रजत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर उसके बाद अवनीत उसके पास गया और उसे अपने हाथ से हिलाते हुए बोला, भाई हुआ क्या है? तू कुछ बोलेगा भी? और किसका फ़ोन था? अवनीत के इस बार हाथ से हिलाते ही रजत एकदम होश में आया और बोला, लुकेश का फ़ोन था। फिर अवनीत ने कहा, तो क्या बोल रहा था वो? सब ठीक तो है? पर रजत इस बार भी अवनीत की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अब अवनीत को कैसे बताए, क्योंकि कल उसने ही कहा था कि वो डायन ब्रिजेश को कुछ नहीं करेगी। रजत यही सब सोच रहा था कि तभी अवनीत एक बार फिर रजत को अपने हाथ से हिलाते हुए बोलता है, अबे भाई तू कुछ बता क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या बोल दिया लुकेश ने जो तेरे हाथ से फ़ोन ही नीचे गिर गया? फिर रजत ने कहा, भाई वो लुकेश हमें अभी डायन कोर्ट में बुला रहा है। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर रजत ने कहा, भाई वहाँ चल, फिर सब
पता चल जाएगा। फिर अवनीत ने कहा, भाई पहले मुझे बता हुआ क्या है, तभी तो मैं यहाँ से जाऊँगा और तुझे भी तभी ही जाने दूंगा। पर रजत अभी भी यही सोच रहा था कि वो आखिर अवनीत को कैसे बताए कि उस डायन ने आज ब्रिजेश को ही मार दिया है। पर फिर तभी अवनीत फिर एक बार बोलता है, भाई कहीं ब्रिजेश को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो कल बोल भी रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन उसे मार देगी। रजत ने कहा, हाँ भाई, पर मुझे लगा था कि वो डायन उसे नहीं मारेगी। पर चल अभी वहाँ देख कर आते हैं, क्योंकि लुकेश बोल रहा था कि ब्रिजेश की लाश अभी भी उसी डायन कोर्ट में पड़ी है। फिर अवनीत बोलता है, हाँ चल। फिर उसके बाद तुरंत घर के बाहर जाते हैं। बाहर खड़ी रजत बाइक से तुरंत डायन कोर्ट की तरफ निकल। फिर थोड़ी ही देर में वे दोनों डायन कोर्ट पहुंच भी जाते हैं। वे दोनों वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि वहां काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फिर वो दोनों अपनी बाइक से नीचे उतरते हैं और भीड़ को साइड करते हुए दोनों जैसे ही आगे ब्रिजेश की लाश के पास पहुंचे तो ब्रिजेश की लाश को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ब्रिजेश की लाश के आगे शायद उसके ही खून से लिखा हुआ था, खत्म होगा इंतजार, अब होगा बदला पूरा। जैसे ही यह पढ़ा तो दोनों समझ तो गए थे कि ये भी उस डायन ने ही लिखा होगा और अवनीत के लिए ही लिखा होगा। वो दोनों खड़े खड़े वहीं देख ही रहे थे, तभी लोकेश रजत के पास आया और बोला, भाई उसने ब्रिजेश को मार दिया। लोकेश आवाज़ सुनकर रजत और अवनीत ने लोकेश की तरफ देखा तो लोकेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पर उसे ब्रिजेश को मारना ही था तो उसने ब्रिजेश को 1 साल तक पागल करके छोड़ा क्यों था। लुकेश ने इतना ही बोला था, तभी उसकी नज़र अवनीत पर पड़ी तो उसने रजत से कहा, भाई यह तेरे साथ कौन है। फिर रजत ने कहा, अरे यह अवनीत है, बचपन में हमारे साथ ही तो खेलता था, परसों ही 10 साल बाद गांव वापस आया है। फिर लुकेश ने कहा, हाँ याद आया। फिर तभी लुकेश की बात बीच में काटते हुए रजत ने कहा, भाई अभी तक ब्रिजेश की लाश यहाँ से क्यों नहीं हटी। फिर लुकेश ने कहा, वो भाई क्योंकि ब्रिजेश के घर में अभी कोई नहीं है, उसके घर के सभी लोग उसके मामा के लड़के की शादी में गए हुए हैं। उसकी मम्मी तो इसे भी ले जाना चाहती थी, पर तुम्हें तो पता है कि इसकी 1 साल से क्या हालत है। इसी के चलते उसके पापा ने इसे साथ ले जाने से मना कर दिया। काश उसके पापा इसे भी साथ ले जाते तो यह बच जाता। वैसे उन्हें फ़ोन तो कर दिया है, वो आते ही होंगे। फिर तभी अवनीत ने कहा, भाई उसकी लाश इतने समय से यहाँ पड़ी है तो अभी तक यहाँ पुलिस क्यों नहीं आई। फिर लुकेश ने कहा, भाई यह डायन कोर्ट है और इसके बारे में यहाँ बच्चे बच्चे को पता है और पुलिस को भी पता है। यहाँ आए दिन वो डायन किसी न किसी को मारती है, इसके उनके लिए यह आम बात है, इसीलिए वो भी यहाँ नहीं आते। फिर अवनीत ने कहा, भाई अभी ब्रिजेश के घर का कोई यहाँ नहीं है तो गांव के लोग तो ब्रिजेश की लाश उठाकर उसके घर ले जा सकते हैं ना। इसने कहा, क्यों इस डायन कोर्ट में जब भी किसी की मौत होती है तो यहाँ से उठाकर बस उसके घर वाले ही यहाँ से ले जाते हैं। इतना बोलकर लुकेश थोड़ी देर चुप हुआ, फिर ब्रिजेश की लाश की तरफ देखकर बोला, पर मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा कि इस बार इस डायन ने ब्रिजेश की लाश के आगे यह क्यों लिखा हुआ है कि खत्म होगा इंतजार, अब होगा बदला पूरा। इसका क्या मतलब है। कहीं उस डायन को किसी से बदला तो नहीं लेना। लुकेश के इतना बोलने के बाद भी अवनीत और रजत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उस डायन को किससे बदला लेना है। पर वो दोनों यही सोच रहे थे कि लुकेश को वो सारी बातें बताना सही होगा या नहीं।
फिर तभी इन दोनों को ऐसे चुप देख फिर लुकेश ने कहा, क्यों दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यह लगता है कि इस डायन कोर्ट में अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनके पीछे कोई रहस्य छुपा है। अगर उस रहस्य का पता चल जाए तो क्या पता फिर कभी इस डायन कोर्ट में किसी की मौत ना हो। तुम दोनों क्या बोलते हो? जो मुझे लग रहा है वही सही है या नहीं? फिर रजत बोलता है, पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते। फिर लुकेश बोलता है, पर मुझे तो यही लगता है। लुकेश अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, वैसे भाई, यहाँ सबसे पहले ब्रजेश की लाश किसने देखी थी? क्योंकि अभी तो सुबह के 7 बजे बज रहे हैं और जिसने भी ब्रजेश की लाश सबसे पहले देखी होगी वो यहाँ लगभग 2 घंटे पहले तो यहाँ आया ही होगा, यानी सुबह लगभग 5 बजे। पर कोई इतनी सुबह यहाँ आएगा क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे काफ़ी अंधेरा होता है और कोई भी इस रास्ते से अंधेरे में जाने से डरता है। फिर तभी एकदम रजत ने कहा, पर भाई तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है कि जो भी यहाँ पहले आया होगा वो 2 ही घंटे पहले आया होगा? वो 1 घंटा पहले भी तो आ सकता है। फिर अवनीत ने समझाते हुए कहा, क्योंकि भाई यह डायन कोर्ट गाँव से काफ़ी दूर है, पर यहाँ अभी भी 7 बजे ही इतनी भीड़ है और इतने सारे लोग तक खबर पहुँचने में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा समय तो लगा ही होगा। और हमारे पास भी लुकेश का फ़ोन 6:30 बजे के आसपास ही आया था। तो इसका साफ मतलब यही है, जो भी यहाँ सबसे पहले आया था वो 5 बजे के आसपास ही यहाँ आया होगा। अवनीत की सारी बात सुनने के बाद रजत ने कहा, वैसे लुकेश, तुझे किसने बताया था कि ब्रजेश को डायन ने मार दिया? फिर लुकेश ने कहा, क्या मतलब, तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि ब्रजेश को डायन ने नहीं मारा बल्कि किसी इंसान ने मारा है? फिर अवनीत ने कहा, ना, वो नहीं कहना चाहते हम। फिर एकदम से लुकेश ने कहा, तो क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अवनीत ने कहा, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक उसने ब्रजेश को नहीं मारा था, पर उसने आज अचानक उसे मार दिया। मतलब यही कि पहले जो उस ब्रजेश से काम था, कहीं अब वही काम करने के लिए उसे कोई दूसरा इंसान तो नहीं मिल गया? फिर लुकेश ने कहा, पर उसे ब्रजेश से क्या काम रहा होगा? फिर अवनीत ने कहा, देख, उसने ब्रजेश की लाश के आगे क्या लिखा है, पर वो डायन यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यानी उसे जिसका भी उसे इंतज़ार है, उसे यहाँ तक लाने में उसे किसी न किसी की मदद की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। अवनीत की सारी बात सुनने के बाद फिर लुकेश ने कहा, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जैसे उसने ब्रजेश की जान ली, वैसे ही क्या पता वो अब उस इंसान की भी जान ले ले जो उसे अब ब्रजेश की जगह मिला है। फिर तभी रजत ने कहा, हाँ भाई, हो सकता है। तभी तो हम यह पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने सबसे पहले ब्रजेश की लाश देखी थी। वैसे तूने अभी तक नहीं बताया कि तुझे किसने बताया था फिर ब्रजेश की लाश यहाँ पड़ी है? रजत की बात का जवाब देते हुए फिर लुकेश ने कहा, मुझे तो राहुल ने फ़ोन करके बताया था, डायन ने आज ब्रजेश को मार दिया। फिर लुकेश की बात ख़त्म होते ही तुरंत अवनीत ने कहा, कौन? वही राहुल जिसने ब्रजेश से डायन कोर्ट जाने की शर्त लगाई थी? फिर लुकेश ने कहा, हाँ भाई, पर यह बात तुझे कैसे पता? फिर अवनीत ने कहा, भाई, मुझे और भी कुछ पता है, पर अभी यह बात करने का समय नहीं है। वैसे अभी राहुल कहाँ है? फिर लुकेश ने कहा, यहीं कहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था। इन दोनों की सारी बात सुनने के बाद फिर रजत ने कहा, भाई अवनीत, तुझे क्या लगता है कि राहुल ने सबसे पहले ब्रजेश की लाश देखी होगी या नहीं? फिर अवनीत ने कहा, देख भाई, हो सकता है, क्योंकि उसने ही ब्रजेश से शर्त लगाई थी, पर नहीं अभी हो सकता, क्योंकि जैसे लुकेश ने हमें फ़ोन करके बताया, वैसे क्या पता उसे भी किसी ने फ़ोन करके बताया हो। चल, सबसे पहले राहुल को ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें बाबा के पास भी जाना है। फिर अवनीत को बीच में टोकते हुए लुकेश ने कहा, कौन से बाबा के पास और क्यों? फिर रजत ने कहा,
थैंक्स फॉर लिसनिंग। इसके बाद की कहानी में क्या होगा जाने अगले भाग में।